आपको हिंदी बितान में पाठ 3 अतीत में दबे पांव पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक ओम थानवी हैं। लेखक का परिचय। जीवन परिचय। ओम थानवी का जन्म 1957 ईस्वी में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा बीकानेर में हुई थी। इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से व्यवसायिक प्रशासन में एम.कॉम किया। ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव रहे। 1980 से 1989 तक उन्होंने राजस्थान पत्रिका में काम किया। ताबरी पत्रिका के संपादन में ने साप्ताहिक को विशेष प्रतिष्ठा दिलाई। पाठ का सारा। लेखक कहता है कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो दोनों स्थान अभी तक दुनिया में सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा था। यहाँ खुदाई में बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियाँ, चाक पर बने चित्रित भाड़े, मोहरे, साजो सामान और खिलौने आदि मिले हैं। हड़प्पा के ज़्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। मोहनजोदड़ो को सभ्यता का केंद्र माना जाता है। यह 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। इसकी आबादी लगभग 85,000 थी। यह नगर छोटे मोटे टीलों पर आबाद था तथा ये प्राकृतिक नहीं थे। कच्ची पक्की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया। शहर की सड़कों व गलियों में अब भी घूमा जा सकता है। यहाँ का सामान अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहे, परंतु शहर वही है। इस शहर की गलियाँ, मकान, चबूतरे, खिड़की, रसोई, सड़कें आज सुंदर नगर नियोजन की कहानी कहते हैं। शहर के सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है, परंतु यह मोहनजोदड़ो सभ्यता के जीर्ण टीले पर बना है। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने इस स्तूप की खोज में की थी, तो यहाँ ईसा पूर्व के निशान मिले हैं। लेखक सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुंचा। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा जाता है। सर्दी के मौसम में भी धूप कड़ी थी। यहाँ की धूप चौंधियाती तथा राजस्थान की धूप पारदर्शी। तस्वीर उतारते वक्त यदि कैमरे में जरूरी पुर्जे न घुमाएं तो तस्वीर के रंग उड़े हुए प्रतीत होते हैं। मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन बेमिसाल है। अधिकांश सड़कें सीधी हैं या आड़ी। इसे वास्तुकार ग्रिड प्लान कहते हैं। आजकल की सेक्टर मार्का कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन मिलता है, परंतु वह रहन सहन को नीरस बनाता है। ब्रासीलिया, चंडीगढ़ या इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं, परंतु उनमें स्वयं विकसने की क्षमता नहीं है। चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंध बहती है। दक्षिण में टूटे फूटे घर कामगारों के हैं। टीले के पास महाकुंड है। इसका नाम दैव मार्ग रखा गया। सामूहिक स्नान के काम आता था। यह 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा व 7 फुट गहरा है। इसके उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियाँ उतरती हैं। इसमें 3 तरफ शादियों के कक्ष हैं तथा उत्तर में 2 पांत में 8 स्नानागार हैं। इनमें किसी का दरवाजा दूसरे के सामने नहीं खुलता। इस कुंड का निर्माण पक्की ईंटों से हुआ है। ईंटों से ढकी इनकी दीवारें ईंटों से ढकी हुई हैं। जल निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले के इतिहास में नहीं मिलता। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कठोर है। शायद यहाँ कर के महासिल अनाज जमा किया जाता है। यहाँ 9 चौकियों की 3 कतार हैं तथा उत्तर की एक गली में बैलगाड़ियों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं जो माल की ढुलाई करते हैं। गढ़ की 4 दीवारी के बाहर नीचा नगर था। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया था। पूर्व की बस्ती रईसों की बस्ती है। इसमें बड़े घर, चौड़ी सड़कें तथा ज़्यादा कुएं थे। मोहनजोदड़ो के सभी खंडहरों की खुदाई करने वाले पुरातत्ववेत्ताओं का संक्षिप्त नाम डीके रचा गया है। डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण शहर की मुख्य की सड़क पर यहीं पर है। डीके हल्के के घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। यहाँ शायद 2 मंजिले मकान भी होंगे। सभी पकी हुई ईंटों से बने थे तथा ईंटें भी एक ही आकार 1:4 के अनुपात की हैं। यहाँ घरों में केवल प्रवेश द्वार, खिड़कियाँ नहीं हैं। डीके बीच से हल्के से एक घर में दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति मिली है। यह 4 हल्के के बड़े घर में कुछ कंकाल मिले हैं। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी इसी हल्के के छोटे घर से मिली है। यहीं पर एक बड़ा घर है जिसे उपासना केंद्र समझा जाता है। मोहनजोदड़ो में कुआं को छोड़कर अन्य सभी वस्तुएं चौकोर या आयताकार हैं। लेखक बड़े घरों में भी छोटे कमरे देखकर हैरान है। इसका कारण आबादी बढ़ने या निचली मंजिल पर नौकरों का निवास हो सकता है। सीढ़ियाँ साल लकड़ी की रही होंगी। ऊपरी मंजिल पर लकड़ी की साज सज्जा की जाती होगी। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों में एक विशाल ग्रंथ छपवाया। उसमें खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र के साथ सिंध की वर्तमान बैलगाड़ी का चित्र प्रकाशित है। दोनों में कमानी या आरे वाले पहियों का प्रयोग किया गया। अब उन पहियों की जगह जीप के उतरन पहिए लगते हैं। हवाई जहाज के उतरन पहिए बाजार में आने के बाद ऊँट गाड़ी का भी आविष्कार हो गया है। मेजबान ने अजायब घर के बारे में बताया। अजायब घर छोटा तथा सामान भी ज़्यादा नहीं है। अधिकतर चीज़ें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन की हैं। मोहनजोदड़ो से ही 50,000 से ज़्यादा चीज़ें मिली हैं। यहाँ पर काला पड़ गया गेहूँ, तांबे व कांसे के बर्तन, मोहरें, वाद्य चाक पर बने विशाल मृत्यु भांड, चौपड़ की गोटियां, दिए, माप तौर पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी, 2 पाटन बारी, चक्की,
कंघी, पत्थर के औजार, सोने के गहने आदि थे। इस अजायब घर में औजार थे परंतु हथियार नहीं हैं। पूरी सिंधु सभ्यता में कहीं हथियार नहीं मिलते। विद्वान निष्कर्ष निकालते कि यहाँ अनुशासन ताकत के बल पर नहीं था, साइंस सैन्य सत्ता पर न रही हो। दूसरे यहाँ प्रभुत्व या दिखावे के तेवर नदारत थे। दूसरी सभ्यता में राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियाँ और पिरामिड मिलते हैं, परंतु हड़प्पा संस्कृति में महल, मंदिर, समाधियाँ नहीं मिलती। यहाँ के मूर्ति शिल्प व औजार भी छोटे हैं, मुकुट बनार भी छोटा है, शायद लो प्रोफाइल सभ्यता भी। बच्चों, पाठ पूरा हुआ। स्वयं पाठ पढ़ें पूरा और याद करें।